हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंबलडन ओपन 2026 के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसे हाल ही में जुलाई 12 को जो है कंक्लूड किया गया और इसमें लगातार दूसरी बार यानिक सिनर जो है विंबलडन ओपन के विनर रहे। इसके साथ साथ जो भी अदर विनर्स हैं इस विंबलडन ओपन के, इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। विंबलडन के बारे में काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट। तो जैसा कि आप जानते हैं, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, जिसमें से वन ऑफ देम है विंबलडन ओपन। और इसके साथ साथ जो बाकी 3 हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2026 में कौन कौन से यहाँ पे ग्रैंड स्लैम्स हुए हैं उनके बारे में, उनके विनर्स के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। और उसके साथ साथ ये चारों जो ग्रैंड स्लैम्स हैं, इसे कब कब ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, कौन से कोर्ट में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ऐसे सभी पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। तो थ्योरी को कवर करने के बाद जो है इंपॉर्टेंट MCQs भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं फ्रेंड्स और बात कर लेते हैं विंबलडन ओपन 2026 के बारे में। तो जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हैं, ये विंबलडन ओपन जो टूर्नामेंट हुआ था उसकी पिक्चर है। सबसे पहले ध्यान रखिए, जो विंबलडन ओपन 2026 था, इसका एडिशन रहा 139th और मेन सिंगल के विनर रहे हैं यानिक सिनर, जो कि हैं फ्रॉम इटली। रनर अप की बात करें तो अलेक्जेंडर ज़ेवरेव फ्रॉम जर्मनी, ये रहे हैं रनर अप। कुछ की फैक्ट्स देख लीजिए अबाउट यानिक सिनर। तो यानिक सिनर हैज़ वन हिज सेकंड कंसेक्यूटिव विंबलडन सिंगल्स टाइटल। ही हैड प्रीवियसली वन दिस ट्रॉफी इन 2025 एज वेल। तो लास्ट ईयर 2025 में भी विंबलडन सिंगल का जो टाइटल है, मेन सिंगल का टाइटल, इसे यानिक सिनर ने ही जीता था। तो ये लगातार दूसरी बार इन्होंने विन किया है विंबलडन ओपन को। दिस मार्क्स द 5th ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑफ हिज करियर एंड हिज फर्स्ट मेजर टाइटल ऑफ द 2026 सीजन। तो इनका ये 5वां ग्रैंड स्लैम्स है। तो कौन कौन से इन्होंने जीते हुए हैं इनके बारे में बात करें तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने 2 विंबलडन जीता है 2025 में एंड 26 में। इससे पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है 2024 एंड 25 में। एंड देन US ओपन भी इन्होंने विन किया है इन द ईयर 2024। तो इन्होंने 2024 में US ओपन जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड विंबलडन, एंड 2026 में इन्होंने विन किया है विंबलडन को। तो इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वुमेन सिंगल की विनर के बारे में। तो वुमेन सिंगल की विनर रही हैं यहाँ पे लिंडा नोस्कोवा, जो कि हैं फ्रॉम चेज रिपब्लिक, और इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल था इनके करियर का। रनर अप रही हैं यहाँ पे कैरोलिना मुचोवा, जो कि हैं फ्रॉम चेज रिपब्लिक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इनके बारे में। तो लिंडा नोस्कोवा हैज़ बिकम द 3rd प्लेयर फ्रॉम द चेज रिपब्लिक टू विन द विंबलडन वुमेन सिंगल टाइटल इन द लास्ट 4 years। तो चेज रिपब्लिक की ये तीसरी प्लेयर है जिन्होंने विंबलडन को जीता है इन लास्ट 4 years। प्रायर टू दिस मार्केटा वोंड्रोसोवा वन द टाइटल इन 2023 एंड बारबोरा क्रेजिकिकोवा वन इन 2024। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेंस डबल विनर्स के बारे में। तो ये रहे हैं हैरी हीलियोवारा फ्रॉम फिनलैंड एंड हेनरी पैटन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। रनर अप यहाँ पे हैं मार्सेलो एरेवालो फ्रॉम एल साल्वाडोर और साथ में मेट पेविक फ्रॉम क्रोएशिया। तो ये रहे हैं रनर अप, और सभी की पिक्चर्स आप बगल में देख सकते हैं ताकि आपको मेमोराइज करने में थोड़ी आसानी हो, राइट। कुछ कुछ जो थिंग्स हैं आप पिक्चर के थ्रू भी याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स वुमेन डबल की विनर के बारे में। तो ये रही है गुओ हैन्यू फ्रॉम चाइना एंड क्रिस्टीना म्लादेनोकोविक फ्रॉम फ्रांस। रनर अप रहे हैं विंबलडन ओपन के गैब्रिएला डाब्रोस्की फ्रॉम कनाडा एंड लुइसा स्टेफेनी फ्रॉम ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे मिक्स डबल विनर के बारे में। ओके, तो मिक्स डबल जो है यहाँ पे विनर है मार्सेलो एरेवालो फ्रॉम एल साल्वाडोर एंड जिलीना ओस्टापेंको फ्रॉम लैटविया। रनर अप्स यहाँ पे रहे हैं मार्क पोलमांस एंड स्टॉम हंटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए सभी विनर्स फ्रॉम विंबलडन 2026। आई होप आपको यहाँ सभी पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो गए हैं। इनके साथ साथ फ्रेंड्स अगर हम बात करें मेंस व्हील चेयर सिंगल्स के विनर कौन रहे हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। मेंस व्हील चेयर विनर सिंगल्स में ये रहे हैं तोकीतो ओदा, जो कि हैं फ्रॉम जापान। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे वुमेन्स व्हील चेयर सिंगल के विनर कौन रहे हैं। तो इनका नाम है यूई कामीजी।
ठीक है, तो ये भी है फ्रॉम जापान। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन 2026 के बारे में, जो कि विंबलडन से पहले हुआ था इस ईयर। यहाँ पे विनर्स की अगर हम बात करें तो विनर में सबसे पहले मेन सिंगल के विनर रहे हैं अलेक्जेंडर जेवरेव फ्रॉम जर्मनी। और यहाँ पे आप ध्यान रखिए जो फ्रेंच ओपन है इसका एडिशन था 125th, एंड फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। रनर अप थे फ्रेंच ओपन के फ्लावियो कोबोली फ्रॉम इटली। नेक्स्ट आते हैं वुमेन सिंगल के विनर के बारे में, तो ये रही हैं मीरा एंड्रीवा फ्रॉम रशिया, एंड रनर अप थे फ्रेंच ओपन 2026 वुमेन सिंगल में माजा शावलेंस्का फ्रॉम पोलैंड। मेंस डबल के विनर थे मार्सेल ग्रेनोलर्स फ्रॉम स्पेन एंड होराशियो जेबलिस फ्रॉम अर्जेंटीना, एंड यहाँ पे रनर अप रहे थे हैरी हिलियोवारा फ्रॉम फिनलैंड एंड हेनरी पेटन फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, जो कि अभी विंबलडन में विनर्स रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वुमेन डबल के विनर के बारे में, तो ये रही हैं कैटेरिना सीनियाकोवा फ्रॉम चेक रिपब्लिक एंड टेलर टाउनसेंड फ्रॉम यूएसए। वुमेन डबल में रनर अप रही हैं एना डैलिनीना फ्रॉम कजाकिस्तान, एंड साथ में है अलेक्जेंड्रा क्रोनिक फ्रॉम सर्बिया। नेक्स्ट बात करेंगे मिक्स डबल विनर, तो ये रहे हैं सारा एर्रानी एंड एंड्रिया वावासोरी फ्रॉम इटली। रनर अप रहे थे फ्रेंच ओपन 2026 मिक्स डबल्स में गैब्रिएला डाब्रोस्की फ्रॉम कनाडा एंड एवान किंग फ्रॉम यूएसए। आई होप आपको ये भी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, जो कि ईयर का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, इसके बारे में। तो यहाँ पे विनर थे मेन सिंगल के कार्लोस अल्कराज फ्रॉम स्पेन, एंड रनर अप रहे थे ऑस्ट्रेलियन ओपन के नोवाक जोकोविक फ्रॉम सर्बिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का एडिशन था 114th। नेक्स्ट बात करिए वुमेन सिंगल विनर कौन थी, तो ये रही एलेना रेबाकीना फ्रॉम कजाकिस्तान, एंड रनर अप रहे थे अरियाना सबलेंका फ्रॉम बेलारूस। नेक्स्ट आते हैं मेंस डबल विनर के बारे में, तो ये रहे हैं क्रिश्चियन हैरिसन फ्रॉम यूएसए एंड नील स्कूप्सी फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल के रनर अप रहे हैं जेसन कोबलर एंड मार्क पोलमांस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट वुमेन डबल विनर कौन है, तो ये रही हैं एलिस मार्टिन्स फ्रॉम बेल्जियम एंड जांग शुआई फ्रॉम चाइना। रनर अप्स रहे यहाँ पे एना डैलिनीना फ्रॉम कजाकिस्तान एंड अलेक्जेंड्रा क्रोनिक फ्रॉम सर्बिया। नेक्स्ट बात करेंगे मिक्स डबल विनर, तो ये रहे हैं ओलिविया गैडेकी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड जॉन पियर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। रनर अप रहे यहाँ पे थे क्रिस्टीना लादेनोविक फ्रॉम फ्रांस एंड मैनुअल ग्रेनार्ड फ्रॉम फ्रांस। तो ये हो गए फ्रेंड्स सभी विनर्स ग्रैंड स्लैम्स 2026 के। अब चलिए बात करते हैं कि ये ग्रैंड स्लैम होता क्या है, इसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैंड स्लैम होते हैं, राइट। द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट ऑफ टेनिस, तो टेनिस खेल से संबंधित है ग्रैंड स्लैम वर्ड। द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल टेनिस कॉम्पिटिशन। तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो होता है ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेनिस कॉम्पिटिशन्स होता है, जो कि हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसमें से ये जो 4 आप देख रहे हैं ये आते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला होता है, सेकेंड होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड होता है विंबलडन, और चौथा और साल का लास्ट जो ग्रैंड स्लैम होता है ये होता है यूएस ओपन। तो आपको इस तरीके से याद रखना है AFWU, तो ये इसका जो है सीरीज़ है। ओके, द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम वॉज विंबलडन इन 1877, फॉलोड बाय द US ओपन इन 1881, फ्रेंच ओपन इन 1891 एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन इन 1905। तो यहाँ पे आपने जो सीरीज़ देखी है इस तरीके से साल में कंडक्ट किया जाता है, पर इसकी शुरुआत अलग तरीके से हुई थी। सबसे पहले जो ग्रैंड स्लैम शुरू हुआ था ये था विंबलडन, और ये 1877 में स्टार्ट किया गया था। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंबलडन। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, राइट। इसके बाद सेकेंड स्टार्ट हुआ था US ओपन इन द ईयर 1881, इसके बाद आया फ्रेंच ओपन इन 1891 एंड फिर आया ऑस्ट्रेलियन ओपन इन द ईयर 1905। With the exception of the First and Second World Wars and the 1986 Australian Open, all 4 Grand Slams have been played every year since 1905. तो 1905 में जब ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई है तब से अभी तक हर साल जो है इन ग्रैंड स्लैम्स को कंडक्ट किया जाता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि पहला और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय ये ग्रैंड स्लैम्स को कंडक्ट नहीं किया गया था। तो चलिए इन चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, थर्ड है विंबलडन एंड फोर्थ जाता है हमारा US ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात करें तो ये कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, मिड जनवरी, साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन,
और ये कौन से सरफेस में खेला जाता है, ये खेला जाता है इन द हार्ड कोर्ट, राइट। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो पहला और लास्ट हमारा ग्रैंड स्लैम है ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन, ये दोनों ही हार्ड कोर्ट में कंडक्ट किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का स्टैब्लिशमेंट 1905 में किया गया था और ये पहला ग्रैंड स्लैम होता है ईयर का। हेल्ड इन मेलबर्न, इट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द हैप्पी स्लैम। तो ये मेलबर्न में कंडक्ट किया जाता है, इसे हैप्पी स्लैम के नाम से भी जाना जाता है। इट्स हार्ड कोर्ट सरफेस इज नोन फॉर फास्ट पेस्ड प्लेइंग। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंच ओपन। तो ये मई से जून के दौरान कंडक्ट किया जाता है और ये रेड क्ले यानी कि क्ले कोर्ट में से कंडक्ट किया जाता है। इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी और इसे हम रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जिसे रोलैंड गैरोस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन। ओके, इट इज़ द ओनली ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट प्लेड ऑन रेड क्ले। तो रेड क्ले में सिर्फ ये फ्रेंच ओपन ही जो है कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विंबलडन की, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जून टू जुलाई के टाइम पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1877 में की गई थी और ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट है। इट इज़ द ओनली ग्रैंड स्लैम प्लेड ऑन ग्रास विच मेक्स द गेम वेरी फास्ट एंड अनप्रडिक्टेबल। तो ये एक ही ऐसा ग्रैंड स्लैम है जिससे ग्रास में खेला जाता है और इसलिए ये जो गेम होती है काफ़ी फास्ट और अनप्रडिक्टेबल होती है। Wimbledon is also known for a strict tradition such as players wearing all white clothing। तो विम्बल्डन जो है ना इसके स्ट्रिक्ट ट्रेडिशंस के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि यहाँ प्लेयर्स जो होते हैं ये सभी वाइट क्लोथिंग में होते हैं और जो लोग आते हैं देखने के लिए उनके लिए भी यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट ग्रैंड स्लैम, दैट इज़ यूएस ओपन, जो कि लेट अगस्त से अर्ली सितंबर के दौरान ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड ये भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है लाइक द ऑस्ट्रेलियन ओपन। ओके, फिर इसकी स्टैब्लिशमेंट 1881 में की गई थी। दिस इज़ द फाइनल ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर। इट इज़ प्लेड इन न्यूयॉर्क सिटी एंड इज़ नोन फॉर द ग्लैमरस हाई एनर्जी सेटिंग। तो ये न्यूयॉर्क में कंडक्ट किया जाता है। लाइक द ऑस्ट्रेलियन ओपन, इट इज़ प्लेड ऑन द हार्ड कोर्ट बट इट इज़ हैज़ इट्स ओन यूनिक पेस एंड बाउंस। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू ग्रैंड स्लैम। तो सबसे पहला विंबलडन, द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट बिगेन इन 1877। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इसे आप डबल स्टार ज़रूर कर लें। नेक्स्ट आता है नोवाक जोकोविक करेंटली होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल विथ 24। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीता है ये है नोवाक जोकोविक, इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। ही इज़ फॉलोड बाय राफेल नडाल। तो राफेल नडाल सेकेंड पोजीशन पे है विथ 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। The oldest player to win a Grand Slam title is Rohan Bopanna, again very important. Next point, former Australian women's tennis player Margaret Court holds the record for most single Grand Slam titles, having won 24 Grand Slam titles in her career. तो वुमेन टेनिस प्लेयर में अगर हम बात करें तो मार्गरेट कोर्ट जो इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स अपने नाम की अपने करियर में इन्होंने जीता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे महेश भूपति वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि इंडियन कौन है पहले ऐसे इंडियन जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, तो ये है महेश भूपति। इन्होंने 1997 में जो है ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। टू डेट ओनली 4 इंडियन टेनिस प्लेयर्स हैव वन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल इन देयर करियर। ठीक है, तो इंडिया के 4 ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता हुआ है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन है ये। सबसे पहले आते हैं लिएंडर पेस। तो इन्होंने देखिए टोटल यहाँ पे 18 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 8 मेंस डबल में और 10 मिक्स डबल्स में। फिर आते हैं महेश भूपति। तो इन्होंने 12 जीते हैं, 4 मेंस डबल में और 8 मिक्स डबल्स में। थर्ड है सानिया मिर्जा, इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 3 वुमेंस डबल और 3 जो है मिक्स डबल्स। फिर आते हैं रोहन बोपन्ना, इन्होंने 2 जीते हैं, 1 जो है मेंस डबल है और 1 मिक्स डबल्स है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स सभी जो है ना यहाँ पे मिक्स डबल्स या डबल्स वाले यहाँ पे विनर्स है, सिंगल विनर्स नहीं है इंडिया से। ओके, चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पे ग्रैंड स्लैम कोर्ट। जैसा कि आपने देखा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और यूएस ओपन है ये दोनों कहाँ पर खेला जाता है, इसे हार्ड कोर्ट में कंडक्ट किया जाता है। फ्रेंच ओपन को क्ले कोर्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है और विंबलडन जो होता है ये ग्रास कोर्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इन सभी के पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ये क्ले कोर्ट है जहाँ पे फ्रेंच ओपन होता है, ग्रास कोर्ट विंबलडन,
हार्ड कोर्ट जो होता है ये यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन में यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के बारे में, जो कि इसे ऑर्गेनाइज करता है। राइट, तो इसको फाउंड किया गया था मार्च 1, 1913 को। हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में है एंड फाउंडर है इसके ड्वान विलियम्स एंड प्रेसिडेंट है इसके डेविड हैगर्टी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करें। तो ये हो गया फ्रेंड्स कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू विंबलडन ओपन एंड ऑल द अदर ग्रैंड स्लैम 2026 एंड स्टैटिक पोर्शन। राइट, तो हमने यहाँ पे थ्योरी में हर एक पॉइंट आपके साथ कवर कर लिया है। चलिए अब इंपॉर्टेंट MCQs को यहाँ पे कवर करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर। राइट, शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। तो अगर आपने अभी तक का वीडियो अच्छे से देखा है ना, ये क्वेश्चंस आप काफ़ी इजीली आंसर कर पाएंगे। और साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने आपके यहाँ पे इंक्लूड किए थे। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। राइट, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे MCQs को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द विंबलडन ओपन 2026। विंबलडन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है लिंडा नोस्कोवा ने, और इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल रहा है। राइट, इनके करियर का ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द विंबलडन ओपन 2026। विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता यानिक सिनर ने, और इनका ये सेकंड कंसेक्यूटिव विंबलडन रहा है। लास्ट ईयर भी इन्होंने ही विंबलडन ओपन को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द मेंस डबल टाइटल एट द विंबलडन ओपन 2026। विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन में यहाँ पे मेंस डबल का टाइटल जीता था हेनरी पैटन एंड हैरी हीलियोवारा ने। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, तो ये दोनों ने यहाँ पे जीता है मेंस डबल को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? तो विंबलडन जो है ये ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है इन द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, खास करके SSC के एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट टाइप ऑफ सरफेस द विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? तो विंबलडन को जो है ग्रास कोर्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज विंबलडन टेनिस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड। तो विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जाती है? तो ये कंडक्ट किया जाता है इन इंग्लैंड। इन विच ईयर डिड द प्रेस्टिजियस विंबलडन लॉन टेनिस चैंपियनशिप स्टार्टेड। प्रतिष्ठित विंबलडन लॉन टेनिस चैंपियनशिप किस वर्ष शुरू की गई है? तो ये स्टार्ट हुई है इन द ईयर 1877। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ वन द मिक्स डबल टाइटल एट द विंबलडन ओपन 2026। विंबलडन ओपन 2026 में मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? तो इसके विनर थे जेलिना ओस्तापेंको एंड मार्सेलो एरिवालो। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। पिक्चर आप देख सकते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द वुमेन्स डबल टाइटल एट द विंबलडन ओपन 2026। विंबलडन ओपन 2026 में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो इसकी विनर रही हैं गुओ हान्यू एंड क्रिस्टीना लादेनोविक। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विंबलडन ओपन अमंग द ईयर्स 4 ग्रैंड स्लैम। साल में 4 ग्रैंड स्लैम में विंबलडन ओपन का स्थान कौन सा होता है? तो विंबलडन जो है ये 3rd स्लैम होता है, तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। तो पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, 3rd होता है विंबलडन और 4th होता है US ओपन। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन 2026। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यहाँ पे इस प्लेस पे रोलैंड गैरोस हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल के विनर थे अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन 2026? फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसकी विनर थी मीरा एंद्रीवा। ऑन विच कोर्ट सरफेस इज द रोलैंड गैरोस टेनिस टूर्नामेंट प्राइमरली प्लेड? रोलैंड गैरोस टेनिस टूर्नामेंट मुख्य रूप से किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो ये खेला जाता है इन क्ले कोर्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलैंड गैरोस इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सनैलिटी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रोलैंड गैरोस का नाम किस क्षेत्र की हस्ती के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर एविएटर। चलिए बात करें इनके बारे में। तो रोलैंड गैरोस इज नेम्ड आफ्टर अ प्रोमिनेंट फिगर इन द फील्ड्स ऑफ एविएशन एंड द मिलिट्री। तो रोलैंड गैरोस वॉज अ पायनियरिंग फ्रेंच एविएटर एंड अ फाइटर पायलट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। तो रोलैंड गैरोस जो थे ये एक फ्रेंच एविएटर और फाइटर पायलट थे वर्ल्ड वॉर वन के दौरान, और इनके नाम पे ही जो फ्रेंच ओपन का नाम है ये रखा गया है। Who won the women's single title in the 2026 Australian Open 2026 टेनिस टूर्नामेंट? तो टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसकी विनर रही थी एलेना रिबकीना। Who has won the men's single title in the Australian Open 2026? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब चलिए स्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, और इसमें PYQs भी हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टाइटल इज ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस टाइटल? तो निम्नलिखित में से किस ग्रैंड स्लैम खिताब को रोलैंड गैरोस शीर्षक के रूप में भी जाना जाता है? तो फ्रेंच ओपन को कहा जाता है रोलैंड गैरोस। द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ। ग्रैंड स्लैम शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये एसोसिएटेड है विथ टेनिस। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म डबल बेगल रेफर टू इन टेनिस? डबल बेगल शब्द टेनिस में किस स्थिति को दर्शाता है? तो डबल बेगल का मतलब होता है व्हेन अ प्लेयर लूजेज अ मैच विद अ स्कोर ऑफ 6-0 6-0, तो इसे हम कहते हैं डबल बेगल। ग्रैंड स्लैम रेफर्स टू विनिंग सर्टेन मेजर टेनिस टूर्नामेंट इन सिंगल कैलेंडर ईयर। व्हाट आर द नेम्स ऑफ दिस टूर्नामेंट? तो ये जो टूर्नामेंट्स हैं इनके नाम होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड US ओपन। वेयर इज रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम ऑफ टेनिस हेल्ड? देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से डिफरेंट तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस कहाँ पर आयोजित किया जाता है? इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किया जाता है इन पेरिस। नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड स्लैम टाइटल। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय जो थे ये थे महेश भूपति। विच वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन सिंथेटिक हार्ड कोर्ट? 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से कौन सा सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है इनमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन को। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इनका आपको PDF चाहिए। तो ये जो PDFs हैं ये आपको मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। तो आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, और जैसे ही इंस्टॉल करके आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपके लिए एक पेज ओपन होगा, और राइट बॉटम कॉर्नर में आपके लिए मेंशन है यूट्यूब वीडियो नोट्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जितने भी यूट्यूब के आप वीडियोज़ देख रहे हैं इनका PDF मिल जाएगा, और इनके साथ साथ आपको 2025 में जो भी चैनल में वीडियोज़ आए हैं इनके भी PDFs आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो PDFs है इसकी खास बात ये है कि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इन नोट्स से ही पढ़ सकते हैं। तो इससे जो है आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है, राइट। तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप, एंड यहाँ से आप इन PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट ऑफ टेनिस इज प्लेड ऑन अ क्ले कोर्ट? तो टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पे खेला जाता है? यह है रोलैंड गैरोस। इन टेनिस व्हाट इज द स्कोर व्हेन द रिसीवर विंस द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर ड्यूस? टेनिस में जब रिसीवर ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो वो स्कोर क्या होता है? इसे कहा जाता है एडवांटेज आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन टेनिस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस में प्रयुक्त किया जाता है? तो ड्यूस, सेकेंड सर्व, वॉली, ये सभी जो है टेनिस के टर्म्स हैं। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। चलिए समझते हैं इन तीनों के बारे में डिटेल में। सबसे पहले ड्यूस, व्हेन बोथ प्लेयर्स रीच अ स्कोर ऑफ 40-40 एंड नीड टू विन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स।
तो जब दोनों प्लेयर यहाँ पे 40-40 स्कोर पर होते हैं और लगातार 2 पॉइंट्स इन्हें जीतने होते हैं तो इसे हम ड्यूस कहते हैं। फिर आता है सेकेंड सर्व। द सेकेंड अपॉर्चुनिटी अ प्लेयर हैज़ टू सर्व आफ्टर मिसिंग द फर्स्ट सर्व बिफोर कमिटिंग अ डबल फॉल्ट। तो जब मान लीजिए पहला सर्व किसी प्लेयर ने किया और उसके बाद जब वो सेकेंड उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है सर्व करने के लिए तो उसे हम सेकेंड सर्व कहते हैं। फिर आता है वॉली। व्हेन अ प्लेयर हिट्स द बॉल बिफोर इट टचेस द ग्राउंड एंड बाउंसेस, तो इसे हम कहते हैं वॉली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एनी टेनिस गेम इफ बोथ द प्लेयर्स विन 3 पॉइंट्स ईच इन अ गेम व्हाट इट इज कॉल्ड। तो किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं तो उनका जो स्कोर है 40-40 हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है ड्यूस। जस्ट अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द ओपन एरा इन टेनिस बिगिन व्हेन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स अलाउड प्रोफेशनल प्लेयर्स टू कम्पीट विथ अपस्टार्ट्स। तो टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कब से हुई है? जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पेशेवर खिलाड़ी जो हैं ये नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की इन्हें अनुमति दी गई है। तो ये किया गया है फ्रॉम 1968, जब जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो स्टार्ट जो कर रहे हैं प्लेयर्स उनके साथ यहाँ पे खेल सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनी टेनिस गेम एनी गेम स्टार्ट्स विथ 0-0 एंड व्हाट इज द 0 पॉइंट इन टेनिस कॉल्ड। देखिए किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल जो है 0-0 पर शुरू होता है और इस शून्य अंक को क्या कहते हैं टेनिस में? तो इस 0 नंबर को इन टेनिस कहा जाता है लव। नेक्स्ट, on a tennis court, which line is parallel to the net and marks the back boundary of the service box? टेनिस कोर्ट पर वह रेखा कौन सी है जो नेट के समांतर होती है और सर्विस बॉक्स की पिछली सीमा को चिन्हित करती है? इसे कहा जाता है सर्विस लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ मेंस प्रोफेशनल टेनिस। पुरुषों के पेशेवर टेनिस की शासी निकाय जो है ये कौन सी है? इसे कहा जाता है ATP, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फॉर्मेट ऑफ टेनिस वेयर ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 1 मेल एंड 1 फीमेल प्लेयर। टेनिस का वह प्रारूप क्या है जिसमें प्रत्येक टीम में एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी होती है? तो इसे हम कहते हैं मिक्स डबल। और जब हमने डिस्कस किया विंबलडन के बारे में, US ओपन के बारे में, तो आपने देखा होगा हमने मिक्स डबल के विनर्स के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। ओके, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल इन द विंबलडन ओपन 2026। नेक्स्ट, ऑन व्हाट टाइप ऑफ सरफेस द विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द विंबलडन ओपन 2026। तो इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स है इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोज़ ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट, फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।